नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और परीक्षा की डेट सुनकर थोड़ा सा डर भी लगा होगा। और जिनकी तैयारी शानदार चल रही होगी उनको भी थोड़ी खुशी हुई होगी कि परीक्षा की डेट फाइनली आ गई। इतना दिन से हम मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्त अब आपको क्या करना है कि आपको अब आगे कैसे पढ़ाई करनी है और आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है कि आपको कम समय में ज़्यादा आपका तैयार हो जाए, इन सब के बारे में मैं वीडियो में बात करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी न्यूज़ में आया है कि आपकी परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 5 दिनों में समाप्त होने वाली है। तो जो दोस्त कह रहे थे कि पेपर दिसंबर के पहले, अक्टूबर के पहले नहीं होगा, अब उनका क्या होगा? उनका सिर्फ यही होगा कि उनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि जो लोग परीक्षा की डेट आने के बाद पढ़ाई करेंगे उनका सिलेबस तैयार नहीं हो पाएगा। एक तो उनके ऊपर प्रेशर होगा कि बस इतना दिन बचा है, इसमें हमें ये पढ़ना है, तो उनका हो ही नहीं पाएगा। जो पढ़ेंगे वो भी कंप्लीट नहीं होगा। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत शानदार उनकी पेपर जाने वाला है और उनकी तैयारी जो है उनकी अच्छी भी चल रही होगी। अगर आपको डर भी लगता है कोई बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती है डर उन्हीं को लगता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हमें भी थोड़ा सा वो लग रहा है अंदर से कि परीक्षा आ गई है, डेट अब क्या होगा। लेकिन हाँ, एक रणनीति बनानी है कि हमें अब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्त इसके लिए कंप्लीट कल वीडियो में डालूंगा। अभी तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपकी डेट कब आई है। और इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात तो आपसे शेयर करूंगा कि अब आपको जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि दोस्त अब आपका बहुत सारा डिसाइड करेगा पेपर कैसा जाएगा कि आपका मॉक टेस्ट कैसा जा रहा है। तो दोस्त अगर जब आप, क्योंकि 1 महीना से कम का समय बना है, आई थिंक 3 या 4 संडे आपको मिलेगा, सिर्फ आप 3 या 4 मॉक टेस्ट दे सकते हो। और कोशिश करना दोस्त आप डेली मॉक टेस्ट मत लगाओ, आप सिर्फ संडे को लगाओ। अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाओगे तो एक तो आपका टाइम जाएगा, 2 घंटा मॉक टेस्ट का हो जाएगा, 1 घंटा एनालिसिस का हो जाएगा, 3 घंटा इसमें चला जाएगा। आप 3 घंटा में कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और प्लस अगर आपका मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है तो आप डीमोटिवेट हो गए और फिर अपने आप को आपकी जो तैयारी होगी, आपको अपने ऊपर डाउट होने लगेगा कि क्या हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं तब भी हमारी तैयारी नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है संडे को, जो 3-4 संडे आएंगे सिर्फ आप उसी को मॉक लगाना है। और मॉक में आपको सबसे बड़ा काम ये करना है कि अब आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर अब तक आप तुक्का लगा रहे थे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे थे। चलो अब तक ठीक था, लेकिन अब जो 3-4 मॉक बचे हैं आपको उसमें तुक्का नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि दोस्त जब आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। तो जब आप यहाँ पे हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको परीक्षा में भी ऐसा ही लगता है कि सारे क्वेश्चन जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो भी सही होने वाले हैं। लेकिन जब आप परीक्षा दे के आते हो, जब आंसर की आती है उसको मिलाते हो तो पता चलता है कि जो हमने वहाँ पे करके आए थे आधे से ज़्यादा गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस था, हमने मॉक टेस्ट में ऐसे किया हुआ था। तो आपको अब ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ जो क्वेश्चन आए उसी को अटेम्प्ट करना है और जो नहीं आए उसको अटेम्प्ट नहीं करना। चाहे आप मैं कह रहा हूँ अगर आप नए स्टूडेंट 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओ उतने ही करो जितना आपको आए। आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है दोस्त। यही आपका फ़ायदा होने वाला है और यही परीक्षा में आपका फ़ायदा करेगा। तो दोस्त आप एक रणनीति बनाइए। अगर आप अपनी रणनीति नहीं बना पा रहे हैं किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमें क्या पढ़ना है कि अंतिम समय में हमारा कंप्लीट हो जाए, तो इसके लिए मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा। आज तो अभी ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आपने फरवरी का एग्ज़ाम दिया हो तो कोशिश करो आप उसको पेपर को हटाओ और एक बार उसको एनालिसिस करो कि उस पेपर में क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था, किस लेवल के क्वेश्चन उसमें आए थे, हमें कितना डीप तक पढ़ना है और कितना ऊपर से देखना है। आपको पूरा वहाँ से एक बार व्यू मिल जाएगा। तो आप उसी हिसाब से अपना टारगेट बनाइए आपको कितना पढ़ना है। और ख़ासकर आपको मॉक टेस्ट में जो मैंने बताया वही करना है, क्योंकि यहाँ आप सही कर लोगे ना मॉक टेस्ट में तो आपका पेपर में भी सही होने वाला है। तो दोस्त कोशिश करिए आप अपना एक टारगेट बनाइए, इसी पे काम करिए। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो परीक्षा का अंतिम समय है, आपको कोई नोट्स बनाने का समय बचता ही नहीं है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप कंप्लीट कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे? तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आप कोशिश करिए आप नोट्स नहीं बनाना है, आपके पास बुक हो या आप कहीं से भी एडजस्ट कीजिए, आप पढ़िए,
सिर्फ पढ़िए, आपको लिखना नहीं है। मैथ में और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है और बाकी को आपको रिवाइज करना है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का नोट्स नहीं है तो जीएस के ऑलरेडी जितने सारे जीएस में सब्जेक्ट हैं सब के नोट्स मैंने बहुत शानदार दिए हुए हैं टेलीग्राम में। उसका लिंक अभी मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके आप उन नोट्स को पढ़िए और उसमें सब महत्वपूर्ण टॉपिक है। और खासकर जीएस में मैं आपको बता दूं, आपको यूपी जीके और पॉलिटी पढ़नी है। और इसके अलावा अगर आपका और सब्जेक्ट वीक है तो आप कहीं पर भी ध्यान मत दीजिए, आप रीजनिंग, हिंदी और मैथ पर फोकस करिए। तो दोस्त आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्त अब लापरवाही नहीं, अगर अब तक आपने लापरवाही की है तो दोस्त अब 1 महीना और, अब यहाँ पे आपको 10, 12, 14 जितना दे पाओ यार उतना दो, क्योंकि अब ये अपनी क्या कैरियर का सवाल है। अगर यहाँ पे परीक्षा शानदार चली गई, हमारी तैयारी अच्छी हो गई तो दोस्त 6 महीने बाद हम वर्दी में होंगे। सोचो 6 महीने बाद वर्दी में होंगे तो कैसा फील होगा। एक बार अपने आप को उस समय में ले जाओ, फ्यूचर में सोचो। तो यही सब आपको मोटिवेट करेंगी लास्ट टाइम पे। आशा करता हूँ दोस्त आपको वीडियो पसंद आई होगी और लाइक कर देना वीडियो के, एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना हूँ और आपकी तैयारी में जो गलतियाँ होंगी आप उसको सही करेंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार।